हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका। तो देखिए, मैं आज किचन के कुछ टिप्स लेके आई हूँ। जब हम मलाई से वो बनाते हैं मक्खन, तो हमारा ये दूध बच जाता है। तो इससे क्या है, हम पनीर भी बना सकते हैं। इसको गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें एप्पल साइडर विनेगर या फिर नींबू की कुछ बूंदें डाल के इसको हम अच्छे से उबाल लगा लेंगे और हमारा ये दूध फट जाएगा और हमारा पनीर बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम छन्नी में छान लेंगे और हमारा पनीर आ चुका है और इसको हम अच्छे से धो लेंगे और ये हमारा पनीर तैयार है। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टिप्स क्या है। किचन में हम कपड़ों को यूज़ करते हैं, बर्तन पोंछने में, स्लैब गैस सब साफ़ करने में, तो हमारे बहुत गंदे हो जाते हैं और कई बार बहुत निशान भी लग जाते हैं और स्मेल भी हो जाती है। तो क्या है, हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें अपने कपड़े डिप करके और जो भी हम अपना सर्फ़ वगैरह यूज़ करते हैं उस सर्फ़ को डालेंगे और हमारे कुछ पुराने नींबू रखे होते हैं, उन नींबू को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से अपने गैस पे रख के अपने पानी को खूब अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारे जो कपड़ों में स्मेल हो जाती है या फिर निशान लग जाते हैं वो बिल्कुल छूट जाते हैं और हमारे कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि हमें साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है किचन में। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टिप्स क्या है। हम लोग करी पत्ता, जिनके घर में पेड़ पौधे होते हैं वो तो अपना तभी लेके डाल लेते हैं सब्जियों में, लेकिन अगर घर में ना होने से हम बाहर से लाते हैं तो हम ऐसे लाके उनकी ये पत्ती अलग कर लेंगे और इनको अच्छे से कई बार पानी में धोकर और हम इनको छन्नी में फैला के, अगर धूप होगी तो थोड़ी हवा लगा लेंगे और नहीं तो हम अपने कुछ करी पत्ते को तो अच्छे से धूप में सुखा के बॉक्स में भर के रख देंगे। और हमें अगर एकदम बिल्कुल फ्रेश ताज़ा चाहिए तो इस तरह से पेपर में रैप करके रखेंगे। रैप करने से पहले हम एक कपड़े में इनको अच्छे से फैला लेंगे। थोड़ा बहुत हमारा पानी होगा उसको बिल्कुल सुखा लेंगे और ऐसे पेपर में, इस तरह से पेपर में रैप करके अपने फ्रीज़ में रखेंगे और यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टिप क्या है। हम लोग प्याज काटते हैं तो अधिकतर प्याज काटते हुए सभी की आंखों में पानी आ जाता है और जलन लगती है। अगर हमें एक दो प्याज काटनी है तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, कई बार एक दो प्याज काटने में ही हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बहुत ही आंखों में से पानी और जलन होने लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे, और कई बार क्या होता है, घर में फंक्शन है या फिर कोई गेस्ट आने वाला है तो बहुत सारी प्याज भी काटनी होती है। तो हम अपनी प्याज को काट के सिंपल पानी में डिप करके रख देंगे। उससे हमारी जो प्याज है फ्रेश रहेगी, जल्दी ख़राब भी नहीं होगी और उसमें से जब हम उसको काटेंगे तो हमारी आंखों में पानी भी नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से डिप करके रख देंगे। अगर हमारी ज़्यादा प्याज हैं, बहुत सारी हमें काट के रखनी है, मतलब यूज़ में लेनी है, तो हम उसमें एप्पल साइडर विनेगर, कोई भी जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी विनेगर, मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है, इस तरह से 1 चम्मच डाल देंगे। तो हम अपनी प्याज को कभी भी यूज़ करें 1-2 घंटे में, तो क्या है, हमारी बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो दोस्तों आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हमारा नेक्स्ट टिप्स है, जब हम रोटियां बनाते हैं स्लैब पे तो हमारे चकले बेलन के नीचे क्या होता है, आटा आटा हो जाता है, जो कि हमें काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इस तरह से घर में कोई भी पुराना टॉवल हो या फिर मोटा कपड़ा हो, इस तरह से फैला लें, तो इससे क्या होगा, इसी पे हमारा आटा डलेगा और हमारी स्लैब भी गंदी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट टिप्स क्या है। जब हम रोटी बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा बेलन गीला होता है, इस वजह से हमारी रोटी ना मुड़ती है। तो वो मुड़ती है तो अच्छे से इस तरह से ऐसे चिपक जाती है मुड़ के, तो हमारी रोटी जो है अच्छे से गोल नहीं बन पाती और बार बार से चिपक के जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हम कपड़े से भी पोंछ लेते हैं लेकिन तब भी उसका पानी अच्छे से सोखता नहीं है। तो हमें अपने अगर हमारा बेलन थोड़ा भी गीला है तो हमें उसे पहले गैस पे ऐसे सेक लगा लेनी चाहिए। और दोस्तों, कभी भी बेलन नया लाएं तो हमें पता नहीं होता किस लकड़ी का बना हुआ है, तो हमें उसे भी धो के धूप लगानी चाहिए और इस तरह से सेक लगा के रोटियां बनानी चाहिए। बहुत अच्छी रोटियां हमारी आती हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट टिप्स क्या है। हम लोग आलू प्याज जैसे इस तरह से लाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं तो हमारी एकदम टाइट से गांठ बन जाती है, जो कि खुलती नहीं है और हम लोग पन्नी फाड़ देते हैं अपनी। तो देखिए, पन्नी किचन में बहुत काम आती है, घर के सभी बहुत सारी चीज़ों में वो काम आती हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ से रोल बनाएंगे। रोल बनाने से जो हमारे ये दोनों पार्ट हैं उसके बीच का वो बिल्कुल लूज
सॉफ्ट हो जाता है, आराम से खुल जाता है। तो देखिए इस तरह से दोनों साइड से हम ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से। और देखिए दोस्तों, ये जो बीच वाला जहाँ गांठ लगी होती है इतना आराम से खुल जाता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से खुल गई, कोई दिक्कत कोई झंझट नहीं हुआ। हमारा नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, कभी भी आलू प्याज हम किचन में रखते हैं या कोई भी सब्ज़ी जैसे रखते हैं तो हमें ऐसे खुली बास्केट में रखनी चाहिए। आलू प्याज क्या होता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के घर में आके रखे जाते हैं, तो हमें उन्हें स्टोर करके किस तरह से रखें, इस तरह से बास्केट लेंगे जिससे कि उसमें हवा अच्छे से लगती रहे। और हमारे ये न्यूज़पेपर जो होता है उसको अच्छे से फाड़ के उसके पीसीस करके, इन्हें बहुत अच्छे से करने हैं, ऐसे ही उल्टे सीधे से फाड़ के और हम बीच में रख देंगे। फिर कुछ और ऊपर से आलू डाल देंगे, फिर ऊपर से रख देंगे। तो इससे हमारे आलू जो हैं काफ़ी टाइम तक चलते हैं, ना टूटते हैं और ना उनमें वो उपज जाते हैं ना छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन, वो भी नहीं होते और हमारे आलू बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं। और हमें अपने आलू को ना खुली जगह पे अच्छे से जहाँ हवा लगती रहे वहाँ रखना चाहिए। बंद होने से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से पेपर अपना फाड़ के आलू में डाल देंगे तो हमारे आलू काफ़ी टाइम तक चलेंगे। और दोस्तों हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आलू प्याज ना एक बास्केट में नहीं रखनी चाहिए, इनकी अलग अलग बास्केट रखनी चाहिए, अलग अलग इनको रखना चाहिए। अब हमारा दोस्तों नेक्स्ट टिप्स है, जैसे चीनी होती है साइड में गीले हाथ लग जाएं या बरसात का मौसम होता है तो वाइट वाइट हो जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है, कई बार हमारी चीनी में चींटियाँ भी आ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपनी चीनी में, ये जो हम तेज़ पत्ता यूज़ करते हैं अपनी सब्जियों में, इस तरह से उसके पीस करके डालें। अगर ये ना हो तो कुछ लौंग डाल दें जो हम खाने में यूज़ करते हैं, तो उसकी स्मेल से क्या है हमारी चीनी में कोई भी कीड़े या फिर स्मेल नहीं होती है और चींटी वगैरह तो बिल्कुल भी पास में आती ही नहीं। इस तरह से डाल देंगे। और अगर हमारे तेज़पत्ता या लौंग चाय जैसे हम किसी भी चीज़ में चीनी में जैसे चाय में या किसी में डालने चली भी जाएगी तो कोई परेशानी नहीं होती। लौंग तो हम वैसे भी खाने में खाते ही हैं। देखिए दोस्तों, हमारी दालें हैं, हम गोलियां रखते हैं इनमें, तो हमें बनाने से पहले बहुत ध्यान देना पड़ता है कि भाई हमारी दाल में गोलियां तो नहीं है। और ये इस तरह से हम अपनी दालों में लौंग डालेंगे, हमारी दाल ख़राब भी नहीं होंगी, काफ़ी टाइम तक चलेंगी और इनमें घुन वगैरह कीड़े लग जाते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों अपनी किचन के सामान को हमें अपने तरीके से सही करके रखना होता है कि वो काफ़ी टाइम तक कैसे चले। इस तरह से ही दोस्तों जैसे राजमा और छोले होते हैं ये भी बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। और देखिए दोस्तों, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और फेंकते हैं तो हम पे ही हमारा ही पैसा वेस्ट होता है। तो इस तरह से ये जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है इसी के छोटे छोटे पीस कर लेंगे इस तरह से और उसको बॉल बॉल बना के, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल फ्रेश वाला एल्यूमिनियम फॉयल लें, अपने किचन का यूज़ किया हुआ एल्यूमिनियम फॉयल भी ले सकते हैं। और इस तरह से करके हम इसको नीचे तक पहुंचा देंगे और इसको हम बंद करके रखेंगे। देखिए तो अगर नीचे इसे बहुत थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होती है तो इस तरह से हाथ से अंदर कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारे बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, अच्छे रहते हैं। हमारी दाल राजमा छोले जो भी हैं, ये हमारी साबुत कुछ दालें होती हैं जैसे साबुत मूंग मोट या उड़द होते हैं दोस्तों, ये भी बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। मतलब ठीक मौसम हो ना तब भी इनको ख़राब होने का डर रहता है हम लोगों को। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से अपने हाथ में कुकिंग ऑयल लें जो भी आप यूज़ करते हैं और अपने दोनों हाथों में इस तरह से लगा के किसी प्लेट में दाल या जो भी जितनी है, मेरी थोड़ी थी अगर ज़्यादा होगी तो जिस तरह से लगा के, ये मेरे एक बार में काम चल जाएगा। अगर मेरी दाल ज़्यादा थी तो मैं और लगाती और पूरे ही दाल में अच्छे से अपने ऑयल को लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे क्या है हमारी दाल बहुत टाइम तक चलेगी, ना कीड़े होंगे और ना ये ख़राब होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टिप्स क्या है, हम लोग जिस चीज़ को बेकार समझ के फेंक देते हैं इसको, यह है तोरी हमारे यहाँ तोरी बोलते हैं, सब जगह पे अलग अलग नाम होते हैं तो हम लोग तोरी बोलते हैं इसको। ये तोरी जो होती है हमारी मतलब हम लोग सब्ज़ी में जब इसको खाते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है, मतलब हमारी डाइट में हमें ये शामिल ज़रूर करनी चाहिए।
तो इसके जब हम छिलके उतारते ही अगर हम छीलने वाले चाकू से उतारेंगे तो ये बारीक उतरेंगे। अगर हमें ये छिलके यूज़ नहीं करने, अगर हमें यूज़ करने हैं और दोस्तों यूज़ करने भी चाहिए तो हम थोड़ा ऐसे वाला चाकू लेंगे और इससे इस तरह से काटेंगे। तो इस तरह से काटने से क्या है, हमारे लंबे लंबे ये पीसेस इसके निकल के आ जाएंगे। और दोस्तों जिसको हम ये सोच लेते हैं हमारी ख़राब है और हम इसको डस्टबिन वगैरह में फेंक देते हैं, तो इससे दोस्तों तोरी से तो जो अंदर मेन तोरी है उससे तो सब्ज़ी बनती है, लेकिन ये जो छिलके हैं इससे भी आलू डाल के या फिर खाली तोरी के छिलकों से बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो दोस्तों मैं अपनी किसी वीडियो में तोरी के छिलकों की सब्ज़ी लाऊंगी और बहुत टेस्टी बनती है, आप भी ट्राई करना। और दोस्तों मुझे अपना प्यार ऐसे दीजिए, वीडियो फुल वॉच कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो देखिए दोस्तों 2 सब्जियां तैयार हो जाएंगी, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा और तोरी के छिलके की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। इसमें हम आलू डाल के बनाएंगे, मर्जी हो तो खाली भी, और कई बार क्या होता है ना भी बनानी हो हमें तो ये हम किसी जानवर वगैरह को, गाय वगैरह को दे देंगे जिससे कि हमारे ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों अपने मेरे साथ ऐसे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।